हेलो एवरीवन, दिस साइड पीयूष। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। मैं अपनी नीट के प्रिपरेशन के दौरान मेरा टाइम टेबल क्या हुआ करता था, मैं अपने टाइम टेबल को किस तरह से मैनेज करता था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊं कि मेरा क्लासेस जो था सुबह में हुआ करता था, जिसका टाइमिंग 7 बजे से लेकर के 1:15 PM तक हुआ करता था, जिस दौरान मेरे 4 क्लासेज हुआ करते थे। हर क्लास 1 घंटा 25 मिनट का हुआ करता था, प्लस में 10 मिनट का ब्रेक मिला करता था। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि जैसे कि हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ, तो उसमें मैं जितने कंसंट्रेशन से पढ़ सकता था उतने कंसंट्रेशन से पढ़ने का प्रयास करता था। प्लस में अच्छे से मैं नोट्स बनाता था। जो सर बातें बोलते थे, जो सर बोर्ड पे लिखवाते थे, उन सारी बातों को मैं लिखा करता था। प्लस में कुछ ऐसी भी बातें जो सर बोल दिया करते थे लेकिन लिखवाते नहीं थे, कुछ वैसी बातें, लेकिन मुझे लगता था कि मैं ये आगे चल करके भूल जाऊँगा। मैं उन बातों को भी अपने नोट्स में लिख लिया करता था। इस तरह मैं प्रॉपर नोट्स बनाया करता था ताकि मैं आगे चल करके जब मैं नोट्स को रिवाइज करूँ तो मैं पुरानी बातों को अच्छे तरह से कनेक्ट कर पाऊँ। मेरा नोट्स जो रहे प्रॉपर रहे, मैं इसलिए अच्छे से नोट्स बनाने का प्रयास करता था। नोट्स को भी कुछ जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता था मैं उतना फ्रेश राइटिंग में बनाने का प्रयास करता था, ताकि मैं आगे चल करके जब मैं नोट्स को पढूं तो मुझे नोट्स पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ये ना कि मुझे कुछ बोर जैसा फील हो। इसलिए मैं प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाने का प्रयास करता था। और फिर कंसंट्रेशन पावर से जितना ज़्यादा मैं कंसंट्रेटेड होकर के पढ़ पाता उतना ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करता था, ताकि मैं बातों को उतने लंबे समय तक याद कर रख सकूँ। इस तरह मैं लेक्चर को अटेंड करता था। एक लेक्चर 1 घंटा 25 मिनट का होता था। उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद लगभग 10 मिनट का एक ब्रेक मिलता था। तो 10 मिनट के ब्रेक में मैं स्टार्टिंग के 5 मिनट में अपने लेक्चर के जो भी सर ने लिखवाए हैं नोट्स में, उसे बस 5 मिनट में ऊपर से मैं एक बार देख लिया। उसके बाद 5 मिनट बाहर थोड़ा घूम लेता था, दोस्तों से बात कर लेता था, अपने माइंड को रिफ्रेश देता था ताकि माइंड रिफ्रेश हो जाए और जो अगला नेक्स्ट लेक्चर है उसे फिर अच्छे से कंसंट्रेशन पावर में पढ़ सके। उसके बाद लेक्चर 2 होता था। लेक्चर 2 में भी यही मैं काम करता था, जितना पॉसिबल हो सके उतने कंसंट्रेशन से पढ़ने का प्रयास करता था। उसके बाद फिर मैं अच्छे से नोट्स बनाता था और फिर जो ब्रेक मिलता था उसमें भी 5 मिनट स्टार्टिंग के मैं नोट्स को रिवाइज कर लेता था। उसके बाद भी 5 मिनट में अपने माइंड को रिफ्रेश देता था। यदि आप भी क्लासेस करते होंगे तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। यह जो मैं अपना रूटीन बतला रहा हूँ एक बस आइडिया लेने के लिए है, क्योंकि खुद का नोट्स और जो रूटीन होता है वो दूसरों को समझ में नहीं आता है, इसलिए बस, और दूसरों को उतना फॉलो भी नहीं कर सकता। मैं भी किसी का रूटीन एग्जैक्ट फॉलो भी नहीं कर सकता हूँ। तो वही आप बस इससे जस्ट आइडिया ले सकते हैं। तो वही यदि आप क्लासेस करते हैं तो सबसे पहले मानिए आपका क्लासेस जो भी हो, 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, जितना भी टाइम पीरियड का हो, एक पीरियड, तो आप उसमें सबसे पहले अच्छे से अच्छे कंसंट्रेशन से उस लेक्चर को अटेंड करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स को अच्छे फ्रेश राइटिंग में बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आप आगे चल करके नोट्स को पढ़ें तो मैं नोट्स को अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। यह सोच रख करके आप अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स में जितने अधिकांश बातें हो सके वो आप लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप आगे चलकर जब भी नोट्स को रिवाइज करें तो सारी बातें पुरानी जो हैं वो आप कनेक्ट कर पाएँ। और उसके बाद जो 2 क्लासेस के बीच में आपको कुछ टाइम पीरियड का गैप मिलता होगा, ब्रेक मिलता होगा, उस ब्रेक में सबसे पहले आपको 5 मिनट जो है उसमें सबसे पहले जितना एक पीरियड में पढ़ाई हुआ उस नोट्स को ऊपर से देख लीजिए। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट का जो भी ब्रेक का जो टाइमिंग बचा है उसमें माइंड को रिफ्रेशमेंट दीजिए, यानी कि बाहर थोड़ा घूम लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, रिलैक्स थोड़ा हो जाइए, थोड़ा नैप ले लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे। इस तरह अपने माइंड को रिफ्रेश दीजिए ताकि वो नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करने के लिए कैपेबल हो सके। इस तरह आपको करना है। मैं भी इसी तरह किया करता था। इस तरह मैं 4 लेक्चर को अटेंड करता था। उसके बाद मेरा 1:15 हो जाया करता था। 1:15 के बाद मैं रूम पे आता था। रूम पे आते आते लगभग 1:30 बज जाता था। उसके बाद आधा घंटा में खाना वगैरह खाता था, कुछ दोस्तों से बात वगैरह करता था, लगभग 2 बज जाता था। तो 7 बजे से 1:15 तक जो मैंने क्लास में पढ़ा उससे थोड़ा सा सिर दर्द वगैरह करने लगता था। इसके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए मैं फिर सो जाता था, थोड़ा नैप लेता था। लगभग 2:40 2:45 में फिर मैं जगा करता था। उसके बाद मैं फिर हर लेक्चर के लिए 4 चीज़ें लिखा करता था, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। लेक्चर 1, उसके बगल में मैं लिखा करता था मॉड्यूल, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी, प्लस में नोट्स। और उसके बाद जो मुझसे कंप्लीट होता था उसे मैं टिक कर देता था, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे कि मेरा 4 लेक्चर पढ़ाई हुआ तो उसमें मानिए कि आज 2 फिजिक्स पढ़ाई हुआ, 1 केमिस्ट्री, 1 बायोलॉजी का लेक्चर था। तो मुझे अभी 2:45 में बायो पढ़ने का मन कभी कर गया, कभी केमिस्ट्री का, कभी कोई फिजिक्स पढ़ने का मन कर गया, तो मैं उस तरह पढ़ता था इंटरेस्ट वाइज। तो जस्ट एग्जांपल 2:45 में मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर गया, तो मैंने केमिस्ट्री का कॉपी खोला। सबसे पहले मैं नोट्स पढ़ता था। नोट्स पढ़ने को मैंने बतला रखा है पिछले ही वीडियो में कि मैं डे 1 से पढ़ा करता था।
डे 1 कहने का मतलब कि मैंने क्या होता था, मैंने वो सारी बात आपको पिछली वीडियो में बतला दिया। तो मैं नोट्स को डे 1 से पढ़ा करता था। डे 1 से जो आज के लेक्चर से पहले जो पढ़ाया हुआ था वहाँ तक का जो बातें था लगभग 20 मिनट में उसे कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद आज के जो लेक्चर में जो सर पढ़ाए हैं उसे मैं 20 मिनट में अच्छा से पढ़ लेता था, यानी कि 40 मिनट मैं नोट्स को देता था प्रॉपरली, ताकि जो उस चैप्टर का शुरू से आज तक का मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता था। नोट्स को मैं बढ़िया से कर लेता था। मैं नोट्स को बहुत बार इस तरह पढ़ने का प्रयास करता था ताकि नोट्स मेरे माइंड में फिट हो जाए। इसके बाद फिर मैं जो आज के लेक्चर में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो भी मॉड्यूल में पॉइंट है उसे मैं 5 मिनट में ऊपर से देख लेता था। उसके बाद उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है वह मैं देख लेता था 15 मिनट में। उसमें जो मुझे अंडरलाइन करने योग्य बातें रहता था वो मैं अंडरलाइन कर लेता था। कुछ वैसी बातों को मैं अपने नोट्स में इंक्लूड कर देता था ताकि मुझे बाद में एनसीईआरटी पढ़ने की नीड ना पड़े, अब मैं नोट्स में ही इसे इंक्लूड कर दूँ। ये सब मैं केमिस्ट्री में किया करता था। उसके बाद लगभग 1 घंटा हो जाता था। उसके बाद फिर मैं 10 से 15 मिनट में जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उस एक लेक्चर में जो भी पढ़ाया होता था उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कम ही हुआ करते थे, तो 10 से 15 क्वेश्चन होता था तो उसे मैं करने का प्रयास करता था। 10 से 15 मिनट में वो हो जाता था, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत कम ही पढ़ाई होता है। तो 10-15 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स होते थे, वो मैं फिर कर लेता था। उस लेक्चर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था मॉड्यूल में मैं उसे कर लेता था। इस तरह मुझे करने में एक लेक्चर का लगभग 1 घंटा 15 मिनट लगता था। तो 2:45 से मैं करना स्टार्ट करता था। एक लेक्चर को मुझे कंप्लीट करने में 4 बज जाता था। एक लेक्चर को कंप्लीट करने का मतलब क्या क्या है, नोट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ वो भी डे 1 से, उसके बाद मैं एनसीईआरटी भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं मॉड्यूल भी देख लेता था, उसके बाद मेरा होमवर्क भी कंप्लीट हो जाता था, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता था। इस तरह 4 बज जाता था। 4 बजने के बाद फिर मैं 5 से 10 मिनट का फिर थोड़ा ब्रेक लिया करता था, थोड़ा इधर उधर घूम लिया करता था, फिर दोस्तों से बात कर लिया करता था। उसके बाद फिर 4:10 से फिर से मैं स्टार्ट करता था। इन हर लेक्चर में ऐसा नहीं होता था कि सब में कुछ होमवर्क मिला ही हो, कोई कभी किसी में कुछ ही पार्ट पढ़ाया होता था जिसके कारण से एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि कोई टॉपिक जो होता है पूरा पढ़ने के बाद ही एनसीईआरटी पढ़ना कुछ में अच्छा रहता है, तो उस तरह भी कभी हुआ करता था। तो वैसा 1 घंटा, किसी में 1 घंटा 15 मिनट भी लगता था, किसी में 1 घंटा भी लगता था। कोई जल्दी नोट्स पर मैं पढ़ लेता था तो अपना टाइम किसी में ज़्यादा लगता था, किसी में कम लगता था। तो इस तरह 4 बज गया, फिर दूसरा लेक्चर को मैं करता था। दूसरा लेक्चर को करते करते मेरा लगभग 5 से 10 होता था। 1 घंटा 10 मिनट में मैं फिर यही क्या करता था, 4 बातें जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैं नोट्स को डे 1 से देखता था, एनसीईआरटी को देखता था, मॉड्यूल को देखता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। इसके बाद ये करते करते लगभग 5 से 10 वगैरह हो जाता था। उसके बाद थोड़ा देर ब्रेक ले लिया, नीचे मेस वगैरह में जा करके अपना खाना वगैरह जो होता था वो मैं खा लिया करता था अपना। उसके बाद लगा कि दोस्त वगैरह से थोड़ा बहुत बात कर लिया, थोड़ा इधर उधर घूम लिया। उसके बाद माइंड को थोड़ा रिफ्रेशमेंट दे दिया। 5:40 लगभग बज जाता था। उसके बाद फिर से लेक्चर 3 जो था 1 घंटा भर उसमें दे दिया, लगभग 6:40 हो जाता था। फिर से 10 मिनट का ब्रेक दे दिया। उसके बाद फिर से 1 घंटा जो लेक्चर 4 था उसे कंप्लीट कर लिया। इस तरह मुझे करते करते लगभग 8 बज जाता था। 3 बजे से 8 जो बजा है उसमें मैं सारा चीज़ कर लिया। क्या क्या किया, तो एक नोट्स भी कर लिया, मॉड्यूल भी कर लिया, एनसीईआरटी भी कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, उससे रिलेटेड जो पोर्शन में क्वेश्चन थे वो मैंने भी कर लिया। इस तरह मैं 8 बज जाता था। उसके बाद 8 से लगभग 8:40 तक मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। जो मुझे लगा कि हाँ इसमें मेरा क्वेश्चन में कमी रह गया, उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ वैसा लगा कि ये मुझे एनसीईआरटी फिर से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब कुछ जो बचा हुआ मेरा पार्ट था मैं 8:40 तक उसे कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद मैं फिर खाना वगैरह खाने चला जाता था। लगभग खाना वगैरह खाने के बाद 9 साढ़े 9 बज जाता था। दोस्त वगैरह से कुछ बात वगैरह कर लिया, थोड़ा बहुत बाहर घूम लिया, माइंड को रिफ्रेशमेंट दे दिया। उसके बाद मैं 9:30 9:40 से अपना फिर से पढ़ना स्टार्ट करता था। मेरा 8:40 तक सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। जो लेक्चर से जितना रिलेटेड जो भी था, मॉड्यूल, एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारा चीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास सारा टाइम बचा हुआ है 9:40 से। तो 9:40 से मैं वह क्या करता था कि जो मुझे पुराना टॉपिक है, पुराना चैप्टर है जो मैं भूल रहा हूँ, उसे मैं फिर से रिवाइज कर लेता था। या फिर नेक्स्ट टेस्ट में जो चैप्टर आ रहा है उसे मैं रिवाइज कर लेता था। या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ मुझे लग रहा है कि हाँ इस किताब में से और मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, कुछ मेरा वीक टॉपिक रह गया, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। या फिर बैक पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कर लेता था। तो 9:40 से मैं लगभग 11:40 तक बैक पोर्शन को रिवाइज अच्छा से कर लेता था। फिर लगभग 11:30 11:40 में मैं सो जाता था। फिर अगले दिन में लगभग 5:40 5:50 6 बजे जग जाता था। फिर मेरा डेली पूरे दिन का शेड्यूल फिर मेरा यही रहता था, यही साइकिल चलता था। इस तरह ही अपना शेड्यूल को मैंने अपना करके मेरा फाइनली नीट में 689 मार्क्स बने थे। उसके बाद फिर मेरे रीनीट में 614 मार्क्स बने और मेरे रैंक 6255 है। ओके गाइज, थैंक यू। फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।